आपने अक्सर कहीं ना कहीं गाय को कचरे में प्लास्टिक खाते हुए या किसी सड़क किनारे बेबस लाचार गौमाता को जो सहारे की गुहार लगा रही हो या मौत की आखिरी सांस गिन रही हो जरूर देखा होगा। ये वही गौमाता हैं जिसे हम आप हर रोज मां कहकर प्रणाम करते हैं। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ जय गौमाता बोल देने से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है या फिर यह केवल एक चुनावी नारा बनकर रह गया है। गौमाता सिर्फ धर्म नहीं है, यह राष्ट्र की आत्मा है। गौमाता हमारे वेदों, उपनिषदों और पुराणों में धर्म की जीवंत मूर्ति मानी गई है। पंचगव्य भी गौमाता के ही दूध, दही, घी, गौमूत्र आदि चीजों से मिलकर ही बनता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गाय चराई है। गाय का दूध पीकर ही बड़े हुए। क्या कभी आपने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण के साथ गौ माता के बाल्य रूप में क्यों दिखाया जाता है? शायद इसलिए कि वो जानते थे कि आने वाले समय में गौ माता को सभी लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर भगवान के साथ गौ माता को जोड़ा जाएगा तो सनातन संस्कृति में हमेशा गौ माता पूजनीय बनी रहेंगी। इसलिए भगवान भी गौ माता की हमेशा पूजा की। ऋषि मुनियों ने कहा है कि गौओं में सभी देवी देवता निवास करते हैं। गौ माता जो है उसमें हमारे सभी देवी देवता निवास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखा है कि गांव बसी सुर साधु सुहाए, गाय जहां तहां धर्म बसाए। अर्थात जहां गाय होती है वहां देवता और धर्म का वास होता है। गाय को देखने मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जहां गौ माता आ जाती है हम लोग डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उन्हें एक निवाला देने के बजाय उनका इस तरीके से अपमान करते हैं, और यही अपमान हमारे सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा पाप है। इसलिए आज हिंदू सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसने अपने इष्ट देवताओं को महत्व रखने वाली चीजों को ही भुला देने की चेष्टा की है। आज ये कैसी विडंबना है कि जिन गौ माताओं को हम हिंदू धर्म संस्कृति की धर्म की रीढ़ मानते हैं, उन्हीं पर आज सबसे बड़ा अत्याचार हो रहा है, और हम सभी हिंदू भाई मूक बनकर देख रहे हैं। 2014 में जब भाजपा सरकार आने वाली थी तो गौ राष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। 2019 में भी इलेक्शन से पहले सेम यही चीज दोहराई गई कि सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय गौ आयोग बनेगा, जिसमें सभी राज्यों में गौ हत्या, गौवध पर पूर्ण रोक लगा दी जाएगी, और विशेष कानून बनेगा ताकि गौ हत्या, वध को रोका जा सके। लेकिन क्या कुछ हुआ? शायद नहीं। हाँ, कुछ राज्यों में कानून जरूर बने, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में कानून बने, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर गौ तस्करी बंद हुई? क्या सड़कों पर मरती गायें, विलखती गायें, भूखी प्यासी गायें आपको नहीं दिखती? क्या गौ तस्करी की खबरें आनी बंद हो गई या गौवध बंद हो गया? उत्तर है नहीं। कई जिलों में गौशालाएं सिर्फ कागज पर बनी हैं। जहां जहां गौशालाएं बनी हैं वहां आप सभी जानते हैं कि गौशालाओं के हालात कैसे हैं। वहां पर वृद्ध और बूढ़ी गाय किस तरीके से मौत की आखिरी सांस गिन रही होती है, और ये सभी हिंदू धर्म संगठन अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं किस तरीके से भूख और प्यास के चलते गौशालाओं में रोज प्रतिदिन पता नहीं कितनी गायें अपने प्राण त्याग रही है। क्या इसमें सरकार को सोचने की जरूरत नहीं है? या इलेक्शन आ जाने के टाइम पर ही गौ माता एक मुद्दा दिखता है ताकि एक अच्छा और बड़ा हिंदू का वोट बैंक तैयार हो सके? ये किस तरीके की राजनीति है? इस पर भाजपा को सोचने की जरूरत है। सरकार ने गौशालाएं खुलवाई हैं, लेकिन क्या उनका कभी निरीक्षण होता है? क्या उनके लिए जांच होती है कि किस गौशालाओं में क्या चल रहा है, किस गौशालाओं में गाय की कैसी स्थिति है, क्या उनके लिए मेडिकल सुविधा उपलब्ध है या नहीं? क्या कभी गाय बीमार नहीं होती होंगी? होती है, लेकिन उनके लिए ना तो कोई चिकित्सा संबंधी उपचार दिए गए और ना तो इतनी मात्रा में उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाता है कि वो स्वस्थ तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। और इसके लिए लगातार हिंदू संगठन आवाज उठाते रहे। ऋग्वेद में एक मंत्र है कि अहिस्त्राः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदाः, अर्थात
गाय किसी को हानि नहीं पहुंचाती, वो सबको सुख देने वाली है। और अब बात यह है कि क्या ये पहली बार हो रहा है जब हिंदू संगठन और सनातनी भाई लगातार गौवध गौ हत्या पर विशेष कानून की मांग करते हैं और गौ हत्यारों को फांसी देने की बात करते हैं? तो नहीं, यह सिलसिला आजादी के पहले अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, जब हमारे हिंदू भाई बहन गौ हत्या गौवध को लेकर हमेशा से आवाज उठाते रहे। जिसमें अंग्रेजों के समय में कूका आंदोलन बहुत ही प्रचलित हुआ इस चीज को लेकर, और आजादी के बाद भी कई बड़े आंदोलन हुए। ऐसा ही एक आंदोलन 1966 में कांग्रेस के समय में हुआ। यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू, गौभक्त, सनातनी और सबसे ज्यादा मात्रा में ऋषि मुनि दिल्ली की संसद पर कूच किए एक विशेष गौ राष्ट्र को लेकर या विशेष गौवध के खिलाफ कानून बनाने को, जिसमें गौवध गौ हत्या को रोका जा सके। ये मामला 1966 का है, जिसमें देश भर के लाखों साधु संत संसद के बाहर गौ रक्षा की मांग को लेकर एकजुट हुए थे। मांग थी देश में गौ हत्या पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगे। लेकिन हुआ क्या था? इंदिरा गांधी ने लाठीचार्ज करवाया, 500 से अधिक साधु मारे गए, कोई न्याय नहीं, कोई माफी नहीं। और यही थी कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षता का असली उदाहरण। यह आपको बताना इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस ने हमेशा ही हिंदुओं को प्रताड़ना और हिंदू को खत्म करने के पूरे प्रयास किए। हिंदू के त्योहारों पर अक्सर कांग्रेस सरकार में रोक लगती रहती थी, और हिंदू की मान्यता को जड़ से खत्म करने का पूरा प्रयास कांग्रेस सरकार ने हमेशा से किया। गो हत्या करने में भी कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटी। कांग्रेस सरकार में खुली छूट रही, लेकिन भाजपा का तो असली एजेंडा ही गौ भक्त गौ राष्ट्र जैसा रहा। अब ऐसे में अगर भाजपा सरकार भी, जहां राज्य में भी भाजपा सरकार और केंद्र में भी भाजपा सरकार बैठी हो, तो फिर अब किसका इंतजार है? अब क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है? अब कोई पुलिस का ऐसा कोई खास विभाग नहीं बनाया जा रहा है जिसमें सिर्फ गो रक्षा को वो विभाग समर्पित हो। गो तस्करों के लिए विशेष कानून बनाए गए, सीधे फांसी जैसे प्रावधान किए गए। आज भी कई राज्य हैं जैसे केरल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, बंगाल, पश्चिम बंगाल, इन सब में खुलेआम तस्करी होती, खुलेआम गौ हत्या होती, और सरकार और प्रशासन को दर्शक बनकर देखता है। ये राज्य तो बहुत दूर के हैं। उत्तर प्रदेश का हाल देख लो, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी का शासन कड़े कानून के लिए जाना जाता है। वहां भी कौन सा गौ हत्या को लेकर खबरें आनी बंद हो गई, कौन सा गौ तस्करी बंद हो गई। लगातार खबरें आती रहती है कि गौ तस्करी हो रही है, शेल्टर हाउस में गौ तस्करों गौ हत्या हो रही है, गौ को काटा जा रहा है। और मुस्लिम त्योहारों के टाइम पर कई जगहों पर गौकसी मिलती है, कई जगहों पर उनके छत्र विछत्र शव मिलते हैं, उनके अंग मिलते हैं। ये कैसी विडंबना है, जहां पर राज्य और केंद्र में भाजपा सरकार होने के बाद आज उसी गौ माता के शव हमें हर जगह से मिलते हैं। इस पर सोचने की जरूरत है। समय रहते अगर इस पर सुधार नहीं किया गया तो देश की जनता के लिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहेगा। एक भाजपा सरकार ही तो है जो सनातन रक्षा की बात करती है, जो गौ रक्षा की बात करती है। कांग्रेस ने जो साधु संतों के साथ किया, उसका खामियाजा तो कांग्रेस भुगत रही, आज भी भुगत रही है। तो और इसीलिए वो गर्त में चली गई। तो क्या भाजपा भी कुछ ऐसा ही चाहती है? इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। कहावत है कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताके हृदय सत्य पर दीन्हा। अर्थात जब धर्म के पथिकों को दुख होता है तो प्रभु अंततः सत्य का साथ देते हैं। कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस को उसका फल मिला। आज भाजपा भी जिस एजेंडे को लेकर सत्ता में बैठी है, उस एजेंडे पर खरा नहीं उतर रही है, तो इसका खामियाजा कहीं भाजपा सरकार को भी भुगतना ना पड़े, इस चीज को याद रखना चाहिए। लगातार गौ तस्करी की खबरों को देखने से पता चलता है कि इन सभी कानूनों से इन जिहादियों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए केंद्र सरकार को कुछ बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। जरा इन खबरों पर गौर करें।
ये हाल ही की घटित खबरें हैं जो गौ तस्करी से जुड़ी हुई हैं। सीतापुर के ब्लॉक रेउसा क्षेत्र में पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ये अभी कुछ दिन पहले की खबर है। लखीमपुर के ईसानगर और तंबौर थाना क्षेत्र में संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें मेवात ये बाहरी राज्यों के आदमी यहां पर पकड़े गए, जिनके पास से 100 गौवंश बरामद हुए। साथ ही 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई जो बाहर की थी। ये अभी हाल ही की खबर है, मई 2025 की खबर बताएं आपको। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक बार बड़ी कार्रवाई की, जिसमें पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई और एक गौ तस्कर को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 उसके मौके के साथी फरार हो गए थे और कई गौवंश बरामद किए गए थे। यह घटना गोसाईगंज क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की है, जहां गोसाईगंज पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक सफेद स्विफ्ट कार तेज रफ्तार से आती दिखी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कार में सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें शोएब नामक आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल हालत में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले थे, जो गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस के अनुसार ये वही गैंग था जो 5 मई को गोसाईगंज क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गोवंश से भरे एक ट्रक के मामले में शामिल था। सोचो, पूरे के पूरे ट्रक गोवंश से भरे राजधानी की सड़कों से गुजरते हैं। अगर विशेष और कड़े कानून है, पुलिस इतना एक्टिव है, तो ये पूरे के पूरे ट्रक कहां जा रहे हैं, इसका पता लगाना चाहिए सरकार। उस रात पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अवैध रूप से गोवंश लेकर जाए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने ट्रक को पकड़ा, जिसमें करीब 20 गौवंश थे, लेकिन तस्कर एक सफेद स्विफ्ट कार से भाग निकले थे। उसी मामले पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू हुई थी, जब ये दोबारा गौ तस्कर पकड़े गए। मई 2025 की एक दूसरी खबर बाराबंकी से है। सफदरगंज में पुलिस ने गोवंश तस्करी के एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया था। यह भी मुखबिर की सूचना पर हुआ था। ये 4 बजे सुबह के टाइम पर एक डीसीएम वाहन को पकड़ा गया, जिसमें कई गौवंश बरामद किए गए थे। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले थे। एक आरोपी के पुलिस ने पैर पे गोली मारी थी, जिसके बाद वो पकड़ा गया था। दिसंबर 2024 की घटना बताएं, बाराबंकी की है। पुलिस के मुताबिक सतरिक थाना क्षेत्र में कमरपुर गांव में गौरिया घाट रोड पर 8 दिसंबर की रात पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना मिलती है कि कुछ अज्ञात शख्स वाहन में सवार होकर जंगल के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे। सूचना मिलने पर तत्काल स्वाट और थाना सतरिक पुलिस टीम ने दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने देखा कि एक पेड़ से 2 पशु बंधे हुए थे। पास में पिकअप वाहन तिरपाल से ढका हुआ खड़ा था। पास ही एक और वाहन था, मोटरसाइकिल खड़ी थी, जिसमें लोहे के चापड़, चाकू, छुरी और जानवरों को बांधने वाली रस्सी मौजूद मिली। 8 मार्च 2025 को लखीमपुर से एक और सनसनीखेज ऐसी खबर आती है गौ तस्करी को लेकर कि ईसानगर क्षेत्र में राजस्थान के चरवाहे बनकर कुछ तस्कर गायों को इकट्ठा करके ट्रकों में लाद कर लेके जा रहे हैं। सोच लो, राजस्थान से आकर लखीमपुर में ट्रकों से सीधे गौवंश को लाद कर लेके जा रहे हैं, तो कितने कितने गौवंशों की तस्करी हो रही होगी, ये सोचने का विषय है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस गिरोह के कई गौ तस्करों को पकड़ा और जो गाय वहां पर मौके पर थी उनको रेस्क्यू किया और उनको गौशालाओं में भेजा। ये एक नहीं, ऐसी हजारों खबरें आती रहती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का धन्यवाद देना चाहेंगे कि अगर कहीं से सूचना मिलती है तो तत्परता दिखाते हुए तत्काल उस पर कार्रवाई करती है और गौ तस्कर उसका खामियाजा भी भुगतते हैं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि 100 गौ तस्करी में 100 गौ तस्कर को रेस्क्यू कर लिया जाता है, 100 गौ तस्कर जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं? क्या राज्य सरकार या पुलिस इस बात को कह सकती है? शायद नहीं। हमारी बहुत सी गौ माताएं गौ तस्करों का हर रोज शिकार हो रही है, हर रोज उनका गला काटा जा रहा है और कुछ विशेष समुदाय के लोग खासकर इसको अपना एक धंधा बना चुके हैं, कि व्यवसाय बना चुके हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से जनवरी 2025 में ऐसी खबर आई थी, जिसमें गौ तस्करों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई थी और जिसके बाद कई गौवंश बरामद हुए थे। राजस्थान के अलवर से मार्च 2025 में ऐसी बड़ी खबर आई थी
जहां पर भारी मात्रा में गौवंश बरामद हुए थे। अब बात करते हैं कि क्या गौरक्षा को सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए वोट बैंक का जरिया बनाया जा रहा है। सिर्फ जब इलेक्शन होने वाला होता है तो भाजपा सरकार को हिंदुत्व, सनातन, जय श्री राम और गौ राष्ट्र जैसे मुद्दे दिखते हैं। हर नेता निकल के आता है, गौ हमारा राष्ट्रीय पशु होना चाहिए, गौ माता है हमारी। हर नेता, हर विधायक, हर सांसद एक रील बनाने पे बिजी है। हर एक नेता आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया है। कुछ रोटी लेकर, थाली में कुछ फल लेकर गौ माताओं को खिलाते हुए फोटो शूट करा लिया, रील बना लिया, उसे अपलोड कर दिया। क्या नेताओं की जिम्मेदारी खत्म हो गई? खत्म हो गया आपकी गौ भक्ति? क्या लगता है आप बहुत बड़े गौ भक्त हैं? आपने एक वीडियो बनवा लिया, इससे क्या आप दिखाना चाहते हैं कि आप एक बहुत बड़े गौ भक्त हैं? क्या कभी आपने अपनी विधानसभा, अपने संसदीय क्षेत्र में उन गौशालाओं का निरीक्षण किया जहां पर प्रतिदिन कई गौ मर रही हैं भूख के मारे, प्यास के मारे? आपका क्षेत्र है, आपको जाना चाहिए ना। और जनता को, खासकर हिंदू सनातनी भाइयों को, हिंदू संगठनों को इस पर आवाज उठाने की जरूरत है। हर एक उस नेता को हिदायत दे देनी चाहिए जो हिंदू भक्त बना हुआ है, गौ भक्त बना हुआ है, लेकिन गौ भक्ति के नाम पर वो कुछ नहीं कर रहा। हमारे कई हिंदू संगठन, कई हिंदू भाई बहन इस पर अपनी जान जोखिम पर लगाकर दिन रात गौ तस्करी करने वालों का पीछा करते हैं, उनकी खबरें उजागर करते हैं, दुश्मनी मोल लेते हैं। कहीं कहीं पर तो मुठभेड़ में वो अपनी जान तक दे देते हैं। और ये नेता आजकल रील बनाने में बिजी हैं। सोचना चाहिए हर उस नेता को, हर उस विधायक को, मंत्री को, सांसद को जो गौ माता को एक अपने वोट बैंक का जरिया बनाकर सिर्फ वोट हासिल करने में लगा है। वो ये मत भूले कि वीडियो को देखकर हिंदू भाई उसे वोट देगा या सनातनी उसे ये समझेगा कि ये गौ भक्त है। अब वो दिन गए। अब गौ भक्त अगर आप हो तो आपको वाकई में गौ भक्ति करके दिखानी पड़ेगी। हमारी गौ माता के जीवन को बचाना होगा, गौ तस्करों के लिए विशेष कानून बनाना होगा, गौ हत्याओं पर रोक लगानी होगी, और जो शेल्टर हाउस चल रहे हैं जहां गायों को काटा जा रहा है उनको बंद करवाना होगा। और ये हर राज्य में और केंद्र लेवल पर इसके लिए बहुत बड़े कानून की जरूरत है जो इन सब पर लगाम लगा सके। गौ सेवा आज महज एक ढोंग बनकर रह गया है। जो असल में गौ सेवा कर रहे हैं उन गौ भक्तों को कोई नहीं जानता, क्योंकि वो जानने के लिए गौ भक्ति नहीं कर रहे, वो चुपचाप गौ माता की सेवा करते हैं अपने धर्म के लिए, अपने सनातनी के लिए। सत्ता पाने के लिए आजकल नेताओं ने सबसे बेहतरीन हथियार धर्म को बना लिया है कि धर्म का जो हथियार है, जो भी इसको समझ गया उसे कोई हरा नहीं सकता। और शायद आज के टाइम पर कुछ ऐसा ही भाजपा सरकार भी कर रही है। धर्म को भावनात्मक हथियार बनाकर लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठ तो गए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से अब मुंह मोड़ रहे हैं। लेकिन इन्हें इनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको इनसे पूछना होगा कि आपको कुर्सी पर किस लिए बिठाया गया है। आपको क्या इसीलिए बिठाया गया था कि गौ तस्करी होते रही, गौ हत्याएं होते रहे और हम कुछ ना बोले? स्कंद पुराण में कहा गया है कि गावः सर्व सुरैः पूज्या सर्व सौभाग्य वर्धिनी, गावः कामदुधाः पुण्यः पावना सर्व संपदाम। अर्थात गायों की पूजा देवता भी करते हैं, वे समस्त संपत्ति, सौभाग्य और पुण्य को प्रदान करने वाले हैं। लेकिन हकीकत और सच्चाई की बात करें तो हर साल भारत में 10 से 12 लाख गौ हत्याएं होती हैं, और ये सब की सब अवैध गौ हत्या है। कई बार तो पुलिस के सामने से ट्रक गुजर जाते हैं। आखिर क्यों? या तो डर, या रिश्वत, या फिर कोई राजनीतिक दबाव होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर समाधान क्या होगा इसका? कैसे ठोस कदम उठाए जाएं जिससे गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लग सके, गौ तस्करी पर लगाम लगाई जा सके और गौ को फिर से सम्मान दिलाया जा सके। तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर एक गौ रक्षा टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है। जैसे सीबीआई है, बीएसएफ है, ऐसे ही सीबीआई, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन की मिलीजुली इकाई को मिलाकर एक गौ माता को समर्पित एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए जो पूरे भारत में सिर्फ गौ तस्करों के लिए कार्य करे। और जब तक एक एक गौ तस्कर को खत्म न कर दे,
ये फोर्स लगातार काम करता रहे और हमेशा एक्टिव रहे। सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन से 24 घंटे निगरानी रखी जाए, क्योंकि देश से, जैसे बंगाल जो सटा हुआ देश है, हमारे देश से सबसे ज्यादा गौ तस्करी का बॉर्डर यही है, तो यहां पर ड्रोन से निगरानी रखने की जरूरत है। बड़ी गाड़ियों की खासकर सघन चेकिंग की जाए, एक भी बड़ी गाड़ी को बगैर चेकिंग किए हुए नहीं छोड़ना चाहिए। हर जिले में बनी गौशालाओं का प्रॉपर निरीक्षण होना चाहिए। निरीक्षण के लिए अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए, समिति बननी चाहिए, समिति में सरकारी अधिकारी रखा जाए, जो हिंदू संगठन है, जो गौ भक्त हैं, उनको उसमें शामिल किया जाए। वो कभी भी 24 घंटे में, रात में, दिन में कभी भी गौशालाओं का औचक निरीक्षण करें। वो कभी भी गौशालाओं का औचक निरीक्षण करें और खामियां पाए जाने पर संबंधित विभाग को सूचित करें और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। जब तक गौ संगठनों से जुड़े व्यक्तियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, कोई भी गौशाला सुचारू रूप से नहीं चल सकती और गौ हत्याओं पर लगाम नहीं लग सकती। इसलिए हिंदू संगठन जो गौ तस्करी जैसे अभियान को रोकने में सबसे अहम योगदान कर रहे हैं, गौ तस्करों को शमशान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, गौ तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन गौ भक्तों को समिति में शामिल करने की जरूरत है। उन्हें ये परमिशन मिलनी चाहिए कि वो किसी भी गौशाला में जाएं, औचक निरीक्षण करें और उनकी बात को हर विभाग के संबंधित अधिकारी सुने, जो भी गौशाला से संबंधित विभाग है। पॉलिटिकल ऑडिट होना चाहिए। जो भी नेता उस क्षेत्र का है उसे प्रॉपर महीने में 1-2 बार जाना चाहिए। हर गौशालाओं का औचक निरीक्षण वो भी करे, खामियां पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करे। और अगर ये ना करे तो आप सभी लोग समझिएगा, आपके क्षेत्र में जो भी गौशालाएं हैं और अगर आपके विधायक सांसद उन गौशालाओं का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा ये हिंदू भक्त, गौ भक्त और सनातन प्रेमी ये वोट बैंक वाले हैं। सनातन प्रेम अगर आपके दिल में है तो क्या वो गौशालाएं आपको दिखते नहीं है? ये सवाल होना चाहिए और ये सवाल हर हिंदू भाई बहन करेगा अपने नेताओं से, ताकि वो जागरूक हों, वो समाज में गौ सेवा को लेकर अब समर्पित करना शुरू कर दें। अब बात आती है कि जहां पर गौ तस्करी के ज्यादा मामले सामने आते हैं, जहां से लगता है कि यहां गौ हत्याएं या गौ तस्करी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर हर गाय को यूआईडी टैग मिले, जिससे गौ माता की ट्रैकिंग हो सके और समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। और सबसे बड़ी बात, आज के टाइम पे समय आ गया है, जैसे समय के साथ एआई आया तो सब्जेक्ट में एआई जोड़ दिया गया, जब कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर जोड़ दिया गया, क्योंकि उसकी जरूरत थी। आज जरूरत है गौ माता के महत्व को जानने की। इसलिए सरकार को चाहिए कि स्कूल और कॉलेज में गौ विज्ञान विषय अनिवार्य होना चाहिए। वो विषय है, ये गौ विज्ञान वो विषय है, इसके बारे में बताया तो नहीं गया लेकिन जरूरी बहुत है और महत्वपूर्ण विषय है। नई पीढ़ी को बताना होगा कि गौ रक्षा सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दायित्व है। एक नहीं 50 पुस्तकें हैं गौ विज्ञान पर आधारित, जिस पर आज का विज्ञान टिका हुआ है। महाभारत में कहा गया है कि गवाम सर्व सुखम लोके गवाम सर्व प्रपद्यते गवामेव समुत्पन्नम चतुर्विश्वम पश्यति, अर्थात समस्त सुखों का आधार गाय है और समस्त संसार की दृष्टि गौ माता से ही आती है। जो समस्त संसार की दृष्टि है वो गौ माता से ही आती है। अब अगर हिंदू सनातनी अभी भी नहीं जागा तो गौ माता की चित्कार आपकी आत्मा तक एक दिन जरूर पहुंचेगी और वो आपसे पूछेगी कि आप गौ माता, गौ राष्ट्रभक्त, सनातन प्रेमी थे, रोज जय श्री राम के नारे लगाते थे, लेकिन मेरे लिए क्या किया? इसलिए अब हर सनातन प्रेमी को जागने की जरूरत है। उसे अब सवाल करना होगा सरकार से, प्रशासन से, कि आखिर आपको किस लिए बिठाया गया था? इसीलिए कि हमारी गौ माताएं सड़कों पर मरे, गौ तस्कर उनका गला काटे और हम चुपचाप तमाशा देखें? अब तमाशा गौ भक्त नहीं देखेगा, अब तमाशा सनातन प्रेमी नहीं देखेगा। इसलिए अब सवाल होंगे हर नेता से, हर मंत्री से, हर कानून के अधिकारी से कि आप गौ तस्करी को लेकर क्या कानून बना रहे हो, गौ सेवा को लेकर क्या कर रहे हो और कैसे आप हमारी गौ माता को सुरक्षित करोगे। क्या आप ये वीडियो सिर्फ देखेंगे
या कुछ करके भी दिखाएंगे। गौरक्षा सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हर सनातनी की आत्मा का धर्म है। इसलिए हर सनातनी को भी इस पर लगना होगा, तभी एक क्रांति आएगी। और ये चौपाई हमने तुलसीदास जी के भाव में ही लिखा है कि गाय बिनु धर्म न जीवै, धर्म बिनु ना राम, और राम बिनु जग जीवन, सब असत्य निष्काम। अर्थात बिना गाय के धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है बिना गाय के। अगर आपको लगता हो कि गाय का कोई महत्व तो नहीं है, गाय खत्म तो सनातन खत्म, हिंदू खत्म, सब कुछ खत्म। तो बिना गाय के धर्म नहीं है, और बिना धर्म के राम नहीं है, और राम के बिना ये समस्त संसार निरर्थक है। तो इसी के साथ ब्रजनाथ में आज इतना ही। मिलते हैं ब्रजनाथ की अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय श्री राम। और अब आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये सत्य हर कोने तक पहुंचे और हर सनातनी गोरक्षा के प्रति अपना प्रेम दिखाए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में गौ माता की जय जरूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय सनातन धर्म, जय गौ माता।